गुड इवनिंग क्लास 10th। हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शन में होती क्या क्या चीज़ें हैं हमने वो पढ़ी थी, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो होती है वो किसकी बनी होती है? नर्व्स की बनी होती है, जो क्या करता है? सूचनाओं को प्रसारित करता है, ठीक है। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। देखिए आपका जो ब्रेन होता है और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपका एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, ठीक है, एक केंद्र माना जाता है, जहाँ से आपके शरीर के सारी सूचनाएं वहाँ जाती हैं और फिर आपका जो ब्रेन होता है उस पर विचार विमर्श करता है और फिर आपको बताता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। We also think about our action, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program, or example of voluntary action which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send messages to muscles. This is the second way in which the nervous system communicates with the muscle. देखिए अब हमको ये पता है कि हम लिखते हैं, दौड़ते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, या बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी ब्रेन को क्या करना पड़ता है? आपके जो मसल्स होते हैं उनको एक मैसेज भेजना पड़ता है कि भैया अब तुमको काम करना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये क्या कह सकते हैं? ये हम सेकंड वे कह सकते हैं, मतलब दूसरा तरीका कह सकते हैं, जब नर्वस सिस्टम किससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, किससे कम्युनिकेट करता है? आपके मसल से कम्युनिकेट करता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए एक बार मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जो होता है और आपके शरीर के जो दूसरे हिस्से होते हैं वो कैसे फैसिलिटेट किए जाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, जो क्या कंसिस्ट करती हैं? क्रेनियल नर्व्स कंसिस्ट करती हैं, जो कि ब्रेन से निकलती है, ठीक है। आपके ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनसे निकलती हैं और फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं वो फैसिलिटेट करती है, ठीक है। द ब्रेन डज अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। और तब हमारा दिमाग हमको ये अनुमति देता है, क्या अनुमति देता है? सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए, मतलब तुरंत कोई काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो आपका ब्रेन होता है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन का काम क्या होता है? फोर ब्रेन जो होता है वो आपका ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है, ठीक है। जो दिमाग आपका सोचता है वो किसका काम होता है? आपके फोर ब्रेन का काम होता है, ठीक है। और separate areas of the four brain are specialized for hearing, smell, sight and so on, ठीक है। और आपके दिमाग का जो फोर ब्रेन होता है उसी के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो आपको सूंघने, आपको दिखने और आपको सुनने में मदद करते हैं। आपने सुना होगा कि कभी कभी सर पे चोट लगने से आँख की रोशनी चली जाती है, होता है ना? वो क्यों होता है? जब आपके ब्रेन के फोर ब्रेन के उस एरिया पे चोट लग जाती है जो साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या होता है? आँखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन जो आपका होता है उसके कवर के रूप में आपका जो स्कल होता है, ठीक है, स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है, उसमें 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 8 क्रेनियल हड्डियां होती हैं और 14 आपकी फेशियल स्केलेटन मतलब जो चेहरे के पास बनी होती है, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी स्कल होती है उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं, ओके। आगे देखते हैं।
अब देखिए, ये सबसे पहले आपका ब्रेन का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये ब्रेन है, ओके, ये आपका फोर ब्रेन है, ठीक है, ये आपका फोर ब्रेन है। दिस इज़ योर हाइंड ब्रेन, ओके, हाइंड ब्रेन, एंड दिस इज़ द मिड ब्रेन। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमें जमाही आती है ना, यॉर्निंग, हमें जमाही आती है, हम कहते हैं हमें नींद आ रही है ना। क्या होता है, जमाही क्यों आती है, मैं आपको बताती हूँ। ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, ठीक है, एक प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो क्या आती है, हमें जम्हाई आती है, ठीक है। और ये चीज़ आप बीएससी करोगे तो पढ़ोगे उसमें, ओके। हमने क्या पढ़ लिया था, फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया था। तो अब क्या करते हैं, मिड ब्रेन पढ़ते हैं, ठीक है। Our mouth waters when we see food we like without a meaning to our heartbeat, without our thinking about it. In fact, we cannot control this action easily by thinking about them if we wanted to. Do you think there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control? Many of these involuntary action are controlled by the midbrain and hindbrain. अब देखिए, जैसे क्या होता है, हम अगर खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, होता है, ज़रूर होता है, ठीक है। तो खाना देखते ही मुंह में पानी आना, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होता है ये भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। फोर ब्रेन का काम तो हमने पढ़ लिया। तो जो हिंड ब्रेन होता है और जो हाइंड ब्रेन मतलब इसको आप बोलते हो, और जो मिड ब्रेन होता है, तो ये सारे कंट्रोल कौन करता है, वही करता है, ठीक है। जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब आपका ब्लड प्रेशर, आपका सलाइवेशन, ठीक है, आपकी वॉमिटिंग मतलब आप उल्टी करते हो, सलाइवेशन मतलब कि लार का बनना, ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, ओके। उसके बाद साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, सीधा चलना, ये सारी चीज़ें कौन आपका करता है, ठीक है। ड्यू टू पार्ट ऑफ अ हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। जो सेरिबेलम आपको दिख रहा है ना, सेरिबेलम, देखिए यहाँ पे आपका सेरिबेलम दिया है। सेरिबेलम भी आपके हाइंड ब्रेन में फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या करता है, ये सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, ये सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रोटेक्ट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। देखिए, आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, मतलब बहुत नाजुक होता है, ठीक है, और उसे सुरक्षा की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए बॉडी इज़ डिज़ाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। बॉडी हमारा शरीर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक हड्डी के ढांचे में बंद होता है, ठीक है। द ब्रेन इज़ कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, you will feel a hard bumpy structure. This is vertebral column or backbone which protect the spinal cord. अगर आप चाहो तो अपनी पीठ पर हाथ लगाओ तो आपको एकदम बीचों बीच एक हड्डी दिखाई देगी, ठीक है, दिखाई नहीं देगी, फील होगी, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत तेज़ी से बातों को पकड़ते हो, है ना, तो फील होगी आपको। और वो क्या करती है, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे लेता है। मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। व्हेन दिस हैपन्स, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल ए शॉर्टर फॉर्म such as voluntary muscle or involuntary
एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए क्या होता है कि आपकी मसल सेल में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, अपने आकार को और अपनी अरेंजमेंट मतलब अपनी व्यवस्था को बदल देता है सेल के अंदर, ठीक है। जब क्या करना होता है, उसको नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो नई व्यवस्था बनती है प्रोटीन की और मसल सेल को एक शॉर्टर फॉर्म मिलता है, ठीक है। और रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल। और हमने ये पढ़ा है कि अलग अलग प्रकार के मसल्स होते हैं, जैसे वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। सीधी बात मैं बताऊं तो पूछा है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, नर्वस टिश्यू काम कैसे करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि 9th क्लास में जब आपने दूसरा चैप्टर आपका टिश्यू वाला पढ़ा होगा तो नर्वस टिश्यू में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे इस नर्वस टिश्यू वर्क करती है, ठीक है। इससे पहले जो हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा तो वो सारा नर्वस टिश्यू ही तो था कि किस तरह से जो न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है। फिर ब्रेन किस तरह से वर्क करता है तो वही ये नर्वस टिश्यू उसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। मैं कल आपके लिए जो वीडियो लाऊंगी उसमें हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। एनी हाउ बचा क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बचा है, ठीक है, और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ बचा है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बचा है, ठीक है, और हार्मोन्स बचा है, ठीक है। तो हार्मोन बहुत थोड़ा पेचीदा होने वाला है आपके लिए, बिकॉज हार्मोन्स आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हार्मोन की वीडियो कल हम लेके आएंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।